अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डेंटल टिप्स उर्दू। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो तकरीबन हर घर, हर होटल, हर रेस्टोरेंट में मौजूद होती है, यानी टूथपिक। अक्सर लोग खाना खाने के फ़ौरन बाद टूथपिक निकालते हैं और दांतों में फंसा हुआ खाना साफ़ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये आदत वाकई फ़ायदेमंद है या आस्ता आस्ता आपके दांतों को और मसूड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है? आज की वीडियो में हम जानेंगे टूथपिक कब इस्तेमाल करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, इसके नुकसानात क्या हैं, क्या टूथपिक दांतों के दरमियान गैप पैदा करती है और इसका बेहतरीन मुतबादिल क्या है। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि टूथपिक बजाते खुद बुरी चीज़ नहीं है। मसला इस वक्त पैदा होता है जब इसे गलत तरीके से या रोज़ाना इस्तेमाल किया जाता है। अगर खाने के बाद छोटे छोटे ज़रा दांतों के दरमियान में फंस जाएँ तो उन्हें इख्तियार से निकाल लिया जाए तो ये एक आम मसला नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि ज़्यादातर लोग टूथपिक को इख्तियार से इस्तेमाल नहीं करते। वो ज़ोर लगाते हैं, मसूड़ों में चुभोते हैं या बार बार एक ही जगह रगड़ते हैं। यही वो जगह है जहाँ से नुकसान शुरू होता है। पहला नुकसान, मसूड़ों को चोट पहुँचाना। मसूड़े बहुत नाजुक होते हैं। अगर लकड़ी की टूथपिक बार बार इन्हीं पर दबाव डाले तो मसूड़े ज़ख्मी हो सकते हैं, खून आ सकता है और सोजिश पैदा हो सकती है। इसका दूसरा नुकसान, मसूड़ों का पीछे हटना। बार बार गलत तरीके से टूथपिक इस्तेमाल करने से बाज़ अफराद में मसूड़े आस्ता आस्ता नीचे हटने लगते हैं। इससे दांत की जड़ ज़ाहिर हो सकती है। ठंडी या गर्म चीज़ लगने पर शदीद हसासियत महसूस हो सकती है। तीसरा नुकसान, इन्फेक्शन का ख़तरा। अगर टूथपिक साफ़ ना हो या इस्तेमाल के दौरान टूट जाए तो इसके बारीक ज़रात मसूड़े में फंस सकते हैं, जिससे इन्फेक्शन या तकलीफ़ हो सकती है। इसका चौथा नुकसान, असल बीमारी का छुप जाना। ये बहुत अहम नुक्ता है। अगर हर खाने के बाद खुराक एक ही जगह फंसी रहे तो सिर्फ टूथपिक इस्तेमाल करना मसले का हल नहीं। ये इस बात की अलामत हो सकती है कि दांत में कीड़ा है, फिलिंग ख़राब हो चुकी है, दांत टूटा हुआ है, मसूड़ों की बीमारी मौजूद है या दांतों के दरमियान गैर मामूली खला बन गया है। ऐसी सूरत में टूथपिक नहीं बल्कि डेंटल मुआयना बहुत ज़रूरी है। अब एक क्वेश्चन है, क्या टूथपिक दांतों के दरमियान गैप बना देती है? अगर कभी कभार एहतियात से इस्तेमाल की जाए तो आम तौर पर ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर रोज़ाना कई मरतबा ज़ोर लगाकर इस्तेमाल किया जाए तो वक्त के साथ साथ मसूड़ों को नुकसान पहुंच सकता है और बाज़ सूरतों में दांतों के दरमियान खला ज़्यादा नुमायाँ महसूस होने लगता है। अब सवाल यह है कि बेहतरीन मुतबादिल क्या है? दुनिया भर के डेंटिस्ट रोज़ाना सफाई के लिए डेंटल फ्लॉस या इंटरडेंटल ब्रश की सिफारिश करते हैं। ये दोनों दांतों के दरमियान मौजूद प्लेक खुराक को ज़्यादा मौसर तरीके से साफ़ करते हैं और सही तरीके से इस्तेमाल किए जाएँ तो मसूड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा महफूज रहते हैं। अब चंद अहम मशवरे। अगर टूथपिक इस्तेमाल करें तो हमेशा नरमी से करें। मसूड़ों में ज़ोर से ना चुभाएँ। एक ही टूथपिक को बार बार इस्तेमाल ना करें। अगर खून आए तो उसे मामूली समझकर नज़रअंदाज ना करें और अगर रोज़ाना खुराक दांतों में फंस रही है तो जल्द से जल्द डेंटल चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है। आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि टूथपिक मसला नहीं, गलत इस्तेमाल मसला है। दांतों की सफाई सिर्फ ब्रश करने से मुकम्मल नहीं होती। दांतों के दरमियान सफाई भी इतनी ही ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए सही तरीका अपनाना और ज़रूरत पड़ने पर डेंटल सर्जन से मशवरा करना बेहतर फ़ैसला है। अगर आज की वीडियो से आपको नई मालूमात मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ ज़रूर शेयर करें। अपने चैनल डेंटल टिप्स उर्दू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में एक नए और मुफीद मौजू के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।